हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर इस टाइम पे लोग दो नज़रिए से क्रिप्टो को देख रहे हैं। एक वो लोग हैं जो क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में सिर्फ एग्जिट ढूंढ रहे हैं या उनको लगता है कि अब बेयर मार्केट शुरू हो चुकी है और क्रिप्टोकरेंसी का कुछ नहीं होने वाला। और दूसरे हम जैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी उम्मीद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जब हम डेटा को देखते हैं, हिस्टोरिकली चार्ट्स को देखते हैं, या जो इंडिकेटर मिल रहे हैं उनको देखते हैं, या जो ग्लोबली चल रहा है उसको देखते हैं, तो ऐसा लगता है बिटकॉइन जितना गिरना चाहिए था, या अगर ये बेयर मार्केट के अंदर होता तो यहाँ पर $50,000 से नीचे होना चाहिए था, जो ग्लोबली सिचुएशन चल रही है। लेकिन फिर भी बिटकॉइन यहाँ पे $80,000 से ऊपर टिका हुआ है। और अगर अपने ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को या पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को अगर कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा स्टेडी है, अभी भी यहाँ टिका हुआ है। तो ये सारे इशारे, और आपको पता ही है गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है और बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। और 2025 को लेके आपको यहाँ पे अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और कई लोग बोलते हैं हम क्या बेयर मार्केट के अंदर हैं या अभी हम अप ट्रेंड के अंदर हैं। तो आज जो मेरे पास आपके लिए चार्ट है ना, अगर उस चार्ट की कैलकुलेशन लेते हैं, उसको कहते हैं डाउ थ्योरी, और हम अप ट्रेंड के अंदर हैं कि नहीं हैं, तो वो जो है चार्ट वही हमें बताने की कोशिश करता है। और अगर उस चार्ट की माने तो हम अभी अप ट्रेंड के अंदर हैं, एक हायर हाई अभी हमें देखना बाकी है। थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझिए, अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ओवरऑल जो क्रिप्टोकरेंसी मार्केट लुटी पिटी बैठी हुई है, और मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको हम दूसरी क्रिप्टोकरेंसी कहते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत कुछ होता देखने को मिलना चाहिए। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है बेयर मार्केट आप सब बोल रहे हैं कि है, और आप सब इस मार्केट के अंदर ना मन लग रहा है, ना दिल लग रहा है, ना दिमाग लग रहा है, क्योंकि सारा मोटिवेशन आता है पैसे से। और यहाँ पे इस टाइम पे ज़्यादातर लोगों का पैसा बन नहीं रहा है, पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है। तो टाइम ही टाइम है, थोड़ा इस वीडियो को टाइम देने की कोशिश कीजिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो चार्ट और डेटा निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमें एक तरफ राहत देता है कि हमें यहाँ पे, वो कहते हैं ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और बिटकॉइन के साथ में शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ के साथ में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आप हमसे कॉमनली पूछ रहे हो, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, एडीए, और कुछ कॉइन्स जैसे कि आपका हो गया आर्बिट्रम, गाला, नेयर, इन सब का क्या लगता है, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं चार्ट वाइज आपको समझाने और क्या टारगेट शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में हम क्या सोचते हैं, ये भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं कोशिश करता हूं आपके साथ बने रहने की। मैं थोड़ा सा बाहर था, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि आपके लिए कंटेंट लाऊं, जहां से मौका मिले इन्फॉर्मेशन ला के आपके सामने रखने की कोशिश करूं, और वो मैं करता रहूँगा। हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। लेकिन सबसे पहले ओवरऑल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, और बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। डेथ क्रॉस के बाद में, डेथ क्रॉस जब हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को जब ऊपर से नीचे क्रॉस किया था, उसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। अगर इसका उल्टा होता है तो उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। तो वहां पे अब 50 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $85,000 पे आती है, बिटकॉइन वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और आप देखो, इसको कोशिश कर रहा है बार बार ब्रेक करने की। टेक्निकली देखते हैं 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज
शॉर्ट टू मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में एक इम्पैक्ट डालती है और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है। और अगर यही चीज़ बड़े चार्ट में हो जाए, वीकली कैंडल के अंदर या मंथली कैंडल के अंदर, तो उसको पार करना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। और जब ये सपोर्ट बन के आता है तो फिर इसको अच्छा सपोर्ट भी माना जाता है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, सीखने की कोशिश करो, बहुत टाइम है और मार्केट के अंदर ये टाइम होता है सीखने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का और कोशिश करने का कि अगर थोड़ा सा मौका मिले तो माल बटोरते रहे। अब यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, ये शॉर्ट टर्म में टेक्निकली फेस कर रहा है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खासा ये $85,000 पे चला गया था। मार्केट के अंदर माहौल थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हुआ था, ऑल्ट कॉइन्स की थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन ये मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैनिक या परेशानी क्यों दोबारा से देखने को मिल रही है। और उसके पीछे है फेड के चेयरपर्सन मिस्टर पॉवेल, उनकी कल स्पीच थी और स्पीच में कहीं ना कहीं यही इशारा मिला कि इंटरेस्ट रेट कट इतनी जल्दी होने वाला नहीं है और उसकी वजह से कल रात को यूएसए की मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिला। $1.5 ट्रिलियन यूएस मार्केट से वाइप आउट हो गया। और टैरिफ का तो आप सबको पता ही है क्या चल रहा है, वो टसल ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन हाँ चीज़ें नॉर्मलाइज न्यूट्रलाइज होते देखने को मिलेंगी और जब होंगी तो चीज़ें और ज़्यादा बेटर होंगी। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जो कट की हम बात कर रहे थे वहाँ का इशारा नहीं मिला। यूएसए की मार्केट इसकी वजह से प्रेशर के अंदर आई और हम यहाँ पर उसकी हीट जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे फेस कर रहे हैं और इसी वजह से $84,000 के आसपास बिटकॉइन यहाँ फिर भी कोशिश कर रहा है सस्टेन करने की। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आ रही है, बिटकॉइन के ETF के अंदर भी कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन ब्लैक रॉक अब उसका जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव है। लगातार तीसरे दिन उनका ग्रीन देखने को मिल रहा है। कल फिडेलिटी और दूसरे ETF की वजह से यहाँ पे टोटल ओवरऑल इनफ्लो देखते हैं वो नेगेटिव देखने को मिला और उसका भी प्रेशर यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिला। लेकिन जो आपको समझने की कोशिश करनी है कि जब ये टेक्निकली देखते हो शॉर्ट टर्म में 50 और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $87,000 आता है, अगर इसको पार करेगा शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो है ही, तो फिर हम इसको 90 से लेके $93,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में देख सकते हैं। और अगर यहाँ जिस हिसाब से मेंटेन कर रहा है और सिचुएशन सही रही, जो अभी मैं चार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो हमें लगता है $1,00,000 या इसके ऑल टाइम हाई या उसके पार भी आने वाले कुछ हफ्तों महीनों के अंदर बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। गोल्ड का प्राइस $1,00,000, गूगल पे मैं सर्च मार रहा था, $96,000-97,000 रुपये कह रहा हूँ, 10 अब डॉलर बोलने की आदत हो गया तो वही निकलता है डॉलर। 96,97,000 रुपीज़ हो गया है। $1,00,000 में 1 लाख रुपये में 3,000 रुपये कम। लेकिन आप देखोगे अगर आप अमेज़ॉन पे या गोल्ड कॉइन लेने जाओगे तो वो 1,10,000 रुपये, 1,05,000 रुपये 10 ग्राम मिल रहा है। अब आप समझिए कहीं ना कहीं ये इसी तरफ इशारा कर रहा है ना कि चीज़ों को अगर आप देखते हैं, लोगों को ग्लोबल सिचुएशन पे या ग्लोबल मार्केट्स पे ज़्यादा विश्वास है नहीं इस टाइम पे। जो अनसर्टेनिटी हुई पड़ी है उसी वजह से ऐसी चीज़ें मूव करती हैं। और बिटकॉइन यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखते हो थोड़ा स्टेडी लग रहा है, $80,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। और ये सब माहौल होने के बाद में भी रिकवरी जिस हिसाब से दिखाई है, तो आप समझ लीजिएगा अगला नंबर गोल्ड के बाद में बिटकॉइन का लगता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी बात करता हूँ, वेल्स क्या कर रही है, माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, उन्होंने बिटकॉइन बाय करे। अगर आप मेटा प्लैनेट की बात करते हो, उन्होंने बिटकॉइन बाय करे। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज फंड रेज कर रही है ताकि वो बिटकॉइन बाय कर सके। इंस्टीट्यूशंस का जो डाटा निकल के आया है, 1 लाख बिटकॉइन के आसपास पिछले 3 महीनों के अंदर उन्होंने खरीदे हैं, जो कि कॉरपोरेशन है, कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल वेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और एक और रिसेंट जो डाटा निकल के आया है, वेल्स आर सेलिंग, अगर बड़ी बड़ी वेल्स की बात करते हैं, वो ज़्यादा सेल नहीं कर रही है, उनका सेलिंग प्रेशर नहीं है, वो तो फिर भी अपनी होल्डिंग को मेंटेन कर रही हैं।
जो श्रिम्स होते हैं, श्रिम्स मतलब जो एक या एक से कम बिटकॉइन वाले होते हैं, उनका जो डाटा सामने निकल के आ रहा है, उससे आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं पैनिक ट्रिगर उनके अंदर है, पैनिक बटन उनका दबा हुआ है। यानी कि जो हम आम आदमी हैं वो ज़्यादा परेशान लगते हैं इस डाटा को देख के, तो यही लगता है। और वो आज भी परेशान है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तब उस चीज़ के लिए परेशान होंगे कि यार हम खरीद नहीं पाए, आज परेशान है यार हम एग्जिट नहीं कर पाए। तो भैया आम आदमी तो वो कह लीजिए कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो वो खुश रह ही नहीं सकता है, क्योंकि सारा कुछ माइंड का खेल है और होल्डिंग करने का आपको तरीका आना चाहिए। और तरीका, रूल्स, बेसिक्स सबके लिए सेम है कि भैया रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको। क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, एक फाइनेंशियल टूल की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आना चाहिए। 5 से 10-20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ तो सिचुएशन ही अलग है। पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन है, आपका 50% होना चाहिए, 25% इथेरियम होना चाहिए, बाकी 20-25% दूसरे कॉइन्स होना चाहिए। लेकिन ना हमारे पास बिटकॉइन है, ना हमारे पास इथेरियम है। हम लेके बैठे हुए, किसी ने कह दिया चिंकू ले लो, किसी ने कह दिया पिंकू ले लो, टिंकू ले लो। और बड़े कॉइन्स की भी इस टाइम पे बैंड बजी हुई है और हम सब उन्हीं को लेके बैठे हुए हैं। बिटकॉइन है ही नहीं, तो परेशानी तो होगी ना। और इसी परेशानी के अंदर ज़्यादातर लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पैनिक के अंदर हैं। लेकिन टाइम के साथ में चीज़ें सही होती हैं, गलतियां सुधारी जा सकती हैं। एक गलती अगर आप बार बार कर रहे हो यानी कि आपको उसकी आदत हो गई है, आप जानबूझ के कर रहे हो। लेकिन अगर आप गलतियां सुधारते हो तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। क्या है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखो, क्या है बिटकॉइन के अंदर देखो। लेकिन क्या बिटकॉइन आगे अच्छा जाएगा? क्या बिटकॉइन कुछ अच्छा करता देखने को मिलेगा? चार्ट क्या कहता है? मेरे पास में एक डाओ थ्योरी है और डाओ थ्योरी कुछ नया आया है तो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करूं। कोशिश करता हूं कुछ नया लाऊं, टेक्निकल्स आपको सिखाने की कोशिश करूं, सिचुएशन को बताने की कोशिश करूं, तो आपको सबको मनाने की कोशिश करूं कि मार्केट के अंदर बहुत कुछ है। सपोर्ट किया करो अपने भाई को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। नाराज़गी तो है, मार्केट डाउन है, लेकिन वही है ना कि शो मस्ट गो ऑन, चलता रहना चाहिए। आपका सपोर्ट यहाँ होना चाहिए। एक नई चीज़ है, सीख के जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा। डाओ थ्योरी आप कह लीजिए, इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से फाइनेंशियल थ्योरी है जो कहती है मार्केट इज इन अप ट्रेंड। ठीक है, जब अप ट्रेंड के अंदर है तो क्या होता है उस सिचुएशन का, इफ वन ऑफ इट्स एवरेज, जो इसकी एवरेज होती हैं, अगर वो वहाँ मेंटेन करती है और अगली बार जब इसको एक पंप करने के बाद डाउन आती है तो उससे ऊपर की एक एवरेज बनाती है, तो आप कह लीजिए एक ट्रेंड लाइन को वो मेंटेन करने की कोशिश करती है, यानी कि हायर लो बनाती है तो और ऊपर हायर हाई बनाती है, तो कहीं ना कहीं हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं। अब चार्ट को देखिएगा, चार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे $15,000 के बाद में ये हायर हाई लगा रहा था और नीचे इसका हायर लो हो रहा था। तो एक ट्रेंड लाइन को ये जो है रेस्पेक्ट कर रहा था, जो डाओ थ्योरी के हिसाब से अभी भी हम अप ट्रेंड के अंदर हैं। अब इसको समझिएगा, जब 15,000 से इसने $30,000 लगाया, फिर 25,000 आया, फिर इसने लगभग $69,000 को हिट किया, फिर ये $50,000 आया, फिर इसने 1,10,000 के आसपास $1,08,000 को हिट किया, फिर ये $73,000 आया। और अभी वही ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं बॉटम या एक चैनल को जब बात करते हैं, उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को मेंटेन करके वहाँ से बाउंस बैक करता दिख रहा है और इस टाइम पे $83,000-85,000 की एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इस चार्ट को भी मानते हैं तो आप कह लीजिए यहाँ पर एक पंप या एक नया बिग मूव ड्यू है और वो होगा तो फिर एक नया हायर हाई बनेगा और जो कि $1,08,000 से ऊपर होना चाहिए। हमारे हिसाब से 2025 के अंदर हम अभी भी देखते हैं कि $1,50,000 का ये पोटेंशियल रखता है और $1,50,000 अगर बिटकॉइन का प्राइस होगा तो जो ये ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे लूटे पिटे बैठे हुए हैं, वो कई कॉइन्स अच्छे खासे मल्टीपल टाइम रिटर्न देते देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि 1,70,000, 80,000, 2 लाख, $2.5 लाख भी कैलकुलेट करने लगे हैं।
हम उतना नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा टारगेट है, या हमारे भाई बहन जो सोच रहे होंगे कि एक 10 आए तो एग्ज़िट करें, लेकिन हमें लगता है 2025 में अगर साल के आखिरी क्वार्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे इसको एक नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए, जो हिस्टोरिकली पहले भी हुआ है। और 550 दिन हाफिंग के बाद के अगर कैलकुलेशन लेते हैं, एवरेज लेते हैं दिनों की, तो वो भी उसी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पहुँचती है। अब ये सारी बातें हैं, लेकिन कहोगे वाह सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हालात हैं नहीं, हमें पसंद आएगा नहीं चीज़ें। आप कुछ भी बोल लो, वही बोलोगे, रटी रटाई बातें बोल रहे हो, सारी चीज़ें। कुछ नया भी ऐसा लगेगा सब कुछ सेम है। जब मुंह कड़वा हो जाता है तो सब कुछ फीका फीका लगता है। लेकिन जैसे ही मार्केट के हालात चेंज होंगे ना, तो यही सब चीज़ें ऐसे लगेंगी भाई कानों में अमृत घोल रही हैं। लेकिन ये चीज़ें आज सीखने की हैं। चार्ट्स को सीखो, इंडिकेटर को सीखो। यहाँ नहीं काम आएंगे तो कम से कम पूरी ज़िंदगी किसी ना किसी चीज़ में आपको जब भी कोई चार्ट स्टडी करोगे काम आएंगे। और साथ के साथ मुझे याद करते रहो और भाई को सपोर्ट और वीडियो को लाइक करते रहो। उम्मीद करता हूँ इससे एक आइडिया लगा होगा, क्योंकि RSI को भी देखते हैं तो यहाँ पे वो यही बताती है कि जब भी RSI इस लेवल के आसपास आई है, जो कि लगभग आप कह लीजिए 40 के आसपास आई है, वीकली चार्ट को मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, वहाँ से हमने एक बाउंस बैक देखा है, तो RSI के हिसाब से ओवरसोल्ड दिखा रहा है, वहाँ से भी बाउंस ड्यू है। वैसे हायर लो की बात करते हैं, वहाँ सपोर्ट मिली है, वहाँ से भी बाउंस इसका ड्यू है। बाकी दोस्तों आप डिसाइड करो आपको क्या लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल देखते हैं, अगर यहाँ ये मेंटेन करता है 80 से $1000 से ऊपर तो नथिंग टू वरी। अगर नहीं मेंटेन करता है तो वही एक डाउन ट्रेंड की लाइन है जिसको सपोर्ट मिलती है, जो कि आती है लगभग 73 से $75,000। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $69,000 पे बिटकॉइन को मिलती है। अगर यहाँ से पार करता है 50 डे मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस मिल रही है $85,000 पे, तो $87,000। फिर 100 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिलती है जो कि लगभग आती है 91 से $93,000 का जो जोन है। वहाँ जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा था पहले, वो एक आप कह लीजिए रेजिस्टेंस जोन इसके लिए बनना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो, लाइंस पे ट्रेड करो, ओवरऑल देखते हो और थोड़ा सा बड़ा पिक्चर लेके चल सकते हो, जो कि डाउ थ्योरी बताती है, अप ट्रेंड बताती है, तो फिर हमें कम से कम 2025 यहाँ मार्केट के अंदर देना चाहिए। कहना आसान है, बड़ा मुश्किल हो रखी है सिचुएशन, लेकिन वही चीज़ है कि चीज़ों को समझो। बहुत सारे कॉइन्स इस टाइम पे एंट्री के अंदर हैं, अपॉर्चुनिटी के अंदर हैं। इथेरियम को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार शायद दोबारा कब मौका मिलेगा, लेकिन इथेरियम का जगना ज़रूरी है, क्योंकि इथेरियम का जब भी हमने मार्केट के अंदर अप जाते देखा है, मोमेंटम आते देखा है, तो इथेरियम के इकोसिस्टम या हमने एक ऑल्ट सीजन ट्रिगर होते देखा है पहले हिस्ट्री के अंदर, वो होना ज़रूरी है। और इसके RSI को देखते हैं, वो भी ओवरसोल्ड दिखती है और यहाँ पे लगभग 1400 से $1600 का एक सपोर्ट जोन है। ये आप कह लीजिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। 2000 से लेके $2400-2500 तो कभी भी जाता देखने को मिल सकता है। हमें लगता है ऑल टाइम हाई इसका भी ड्यू है आने वाले टाइम के अंदर। अगर लंबे समय के लिए देखते हो तो वो भी आपको लगता देखने को मिल सकता है। XRP $2 के आसपास सपोर्ट मिल रही है, $1.5 पे आया। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी, अगर मिस कर दिए तो एक एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, XRP और XC की बात करते हैं, उसने जो सारा मैटर था वो पॉज कर दिया है, उसकी भी डिटेल निकल के आ रही है। तो XRP के अंदर जिस हिसाब से बाउंस बैक इसने दिखाया है, तो बाइंग हो कि आप कह लीजिए बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस देखते हैं 2.25 और $2.5 के आसपास इसको मिलती है। सोलाना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, $100 के आसपास आया था तो कितना बोला, ले लो एंट्री बना लो। 30% अप होते आज के $130 के आसपास चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये फाइनली क्लोज करने में कामयाब हुआ। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है $130 के आसपास, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है लगभग 130-134, अगर इसको पार करता है तो हमें लगता है कि 165 से लेके $180 इसके टारगेट हो सकते हैं और वो एक रेजिस्टेंस जोन भी इसके लिए बनना चाहिए। लेकिन हमें लगता है माहौल अच्छा होगा, बिटकॉइन अच्छा करेगा, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। नियर प्रोटोकॉल को लेके कई लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं $2 के नीचे ये मिल रहा है। $8 जो कि दिसंबर का हाई है, हमें लगता है वहाँ तक तो आने वाले टाइम के अंदर जब AI का ट्रेंड चलेगा, सिचुएशन सही होगी, तो वहाँ तक तो छू सकता है। और यहाँ पर अगर वहाँ छुएगा तो 4-5 गुना का पोटेंशियल ये रखता है। एंट्री अगर $1.5 $2 के नीचे मिल रही है, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और आप
छोटे, आप कह लीजिए ये तो छोटे कॉइन में ही आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि बड़े कॉइन्स के टॉप 10 को ही मानते हैं, ये टॉप 50 के अंदर आता है। लेकिन अगर इसके अंदर भी एंट्री बना सको तो यहाँ पे कुछ पोर्शन इसके अंदर भी रिस्क लिया जा सकता है। हमें लगता है $2.5 से लेकर $3 शॉर्ट तो मिड टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो तो पूरा पोटेंशियल रखता है ये एक अच्छा कॉइन निकलने का एआई के ऊपर। गाला गेमिंग से रिलेटेड है, हमने इसको इस लेवल पे कई बार आते देखा है और वहाँ से कई बार मल्टीपल टाइम रिटर्न देते देखा है। तो यहाँ पर $0.01315 के बीच में अगर ये मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसका भी पोटेंशियल रखता है ये 0.02 से लेके 0.34 या आप कह लीजिए $0.4, यानी कि 50 to 100%, 200% का ये शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। आने वाले टाइम के अंदर ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। कई लोगों ने हमसे आर्बिट्रम और डॉट के बारे में पूछा, तो मैं आपको बता दूं एआरबी इससे बुरे हालात के अंदर हमने नहीं देखा, क्योंकि इथेरियम अच्छा नहीं कर रहा है। तो इथेरियम के बेस्ड इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं वो भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस रेट पे है $0.3 के नीचे, यहाँ से अगर ये $1 जो अभी दिसंबर का हाई था $1.2 वहाँ पे पहुँचता है तो 3-4 गुना का पोटेंशियल रखता है। और ये पूरे चांसेस रखता है जब मार्केट अच्छी होगी वो वहाँ तक तो जाने का और उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने का। लेकिन वही बात है, रिस्क उतना लो, डाइवर्सिफाई करके रखो, थोड़ा थोड़ा आप लगाने की कोशिश करो और सिचुएशन जब सही होगी तो ये सारे कॉइन्स आपको अच्छे कॉइन्स हैं, यूज़ केस हैं, वो अच्छा करते दिखेंगे। डॉट की बात कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने जब टीम को देखा, टीम एक्टिव कर है, मार्केटिंग भी कर रही है, लेकिन इसके प्राइस में कुछ नहीं दिखता है खास। लेकिन $3.5 इसका जो बॉटम है इसके आसपास ही है और यहाँ से हमने कई बार देखा है, 2-3 बार पिछले 3-4 साल के अंदर ये $10-12 को छूता है। तो ये पोटेंशियल लगता है वहाँ तक तो जाने का, अगर शॉर्ट टू मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो। लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में $5-5.5 का ये भी पोटेंशियल लगता है। एक अच्छी सपोर्ट यहाँ $3.5 के आसपास इसको मिलती है। आखिरी कॉइन है कार्डानो, $0.5 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब भी यहाँ है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है 50 से 100% रिटर्न देने का और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी ये पोटेंशियल रखता है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको 0.7 से लेके $0.8 है। अगर उसके पार जाता है तो $1.1 से लेके $1.3 तक का भी ये पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों, सिचुएशन जो आपके साथ है वही हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पे परेशान होने से अगर कुछ होता तो हम भी होते। चीज़ों को समझो, ओवरऑल मार्केट की जो भावनाएं हैं उसको समझो, अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करो, उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करो। क्योंकि हमने वही देखा है, जो हालात के साथ में अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है वो ज़्यादा बेटर करता है। और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो हमें उम्मीद है जो भी आपने अच्छे कॉइन लेके रखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं देर सवेर में रिकवरी दिखाई देंगे और बिटकॉइन तो यहाँ पे हमें अच्छा करता देखने को मिल ही सकता है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सको और सब कुछ अपनी रिसर्च करके करने की, ठोक बजा के करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।